बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप इमेजिन कीजिए ज़रा कि पाकिस्तान में सवालात ही सवालात हैं, जवाब किसी के पास नहीं है कि पेशावर हमले में असल में हुआ क्या है। आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, यानी आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा, पुलिस ने आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया और उन्होंने नारे वहाँ पर मारने शुरू कर दिए कि ये जो नामालूम है ये हमें सब मालूम है, ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है। आप देखिए कि सूरत हाल ही क्यों पैदा है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के लोग आए। उन्होंने कहा है कि हमने कल रात को जो बंदे उठाए हैं, लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे कि यार हमें बचा लो, हम गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ लुट गया, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर कोई कैसे जी सकता है। एक शख्स कहता है कि जी मैं मुंह पर नकाब रखा हुआ है कि मेरी जान को खतरा है। उसने कहा हम एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हमारी जानों के सौदे किए। कहते हैं इलेक्शन डिले करें या फलाना करो। कहता हमारा इलेक्शन से क्या लेना देना, हमारे पास तो यही माश है, हम कहां पर जाएं। पख्तूनों का सौदा किया जा रहा है, बेचा जा रहा है उनको, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। असल में वो किस जवाब की तलाश में है। वो आज अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि आप लोग उठकर अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने घर को देखे। उन्होंने कहा कि हम आपको मशवरा देते हैं कि जाकर आप पेशावर धमाके की तहकीकात करें कि किस तरह एक खुदकुश जैकेट इतने बड़े पैमाने पर तबाही करके इमारत गिरा सकता है। उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए, हमने तो ऐसा नहीं देखा जो जैकेट बांध कर इतना नुकसान कर सके। अब ये जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने बात की है, देखें ये लोग बानी है, इन्होंने वो हेडक्वार्टर उड़ाए हैं कि अमेरिका के हेडक्वार्टर पर जाकर इन्होंने गाड़ियां मारी हैं। इनके खुदकुश जाते होते थे जैकेट पहनकर, इनको पता है उसका हुजम क्या हो सकता है। वो ये बात जो करे, और वो जो पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि भाई आज इवन के ओरिया मकबूल जान ने कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने धमाके देखे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना ज्यादा बारूद कैसे चला गया अंदर, और वो किस तरह जाकर उसने अपने आप को फाड़ दिया कि छत कंक्रीट की थी, वो कंक्रीट की छत गिर गई। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी इस लेवल पर। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बंदा गया किस तरह। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आप सोचिए 4 जगह पर चेकिंग होती है। पहले अगर किसी ने आना होता है, वो बताता है जी मैंने फलान जगह को मिलने जाना, फलाने बंदे को मिलने जाना है, ये मेरा जानने वाला है। इसके अलावा वहां पर सिर्फ एक ही सूरत हाल होती है कि ब्लैक कलर की गाड़ियां आती हैं, उनके शीशे काले होते हैं, उनमें कोई बड़ी शख्सियत बैठी हो, तो उसके साथ कोई हो तो अलग बात है। कई केसेस ऐसे सुनने को मिले हैं, और इवन के खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, अब बीबीसी ने भी इस पर आर्टिकल लिखा बड़ी तफसील के साथ। उन्होंने कहा वहां पर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि उन्होंने कहा कि हमने किसी बड़े को कहा कि अपनी चेकिंग कराओ, तो उसने हमें जाकर मुअत्तल करवा दिया या तनज़ली करवा दी हमारी। तो फिर हम डर के हमारे पूछते नहीं, अब हमें क्या पता उनके साथ कौन सा लोग अंदर आ जाते हैं या ये बंदा कैसे है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को पता ही नहीं है, लेकिन अब उनको शायद पता चल गया। वो नारे मारे, वो कहते जी ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है। अब वो किसकी जानिब इशारा कर रही है ये अभी अंदाजा नहीं हो पाया। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि भाई आप किसको कह रहे हैं ये जो नामालूम है ये हमें सब मालूम है। ये तो आप उनसे पूछेंगे तो वही बता सकते हैं। हमारा इस वक्त जो कंसर्न है वो अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 20 साल का तजर्बा है ये सारे काम करने का, क्योंकि वो वाहिद तंजीम है जो ओपनली कहती है कि भाई हमने ये काम किया है क्योंकि हमने अमरीकियों को मारा है, लेकिन वो कहते हैं हमने मुसलमानों को नहीं मारा। अब टीटीपी वाले कहते हैं कि भाई हमने तो इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उस बंदे ने कैसे इतनी मनसूबाबंदी बड़ी कर ली, वो कैसे इतनी चेक पोस्ट क्लियर करके आ गया। अब वहां पर जी बहुत ज्यादा सख्ती हो गई, और भाई सख्ती पहले करनी थी। ये देखिए पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। चाहे कोई जितना निचले लेवल का बंदा, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबकी चेकिंग उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह आम बंदे की चेकिंग होती है। तो वहां पर जाने के लिए अब आप देखिए अभी तक पता ही नहीं चला। वो कह रहे हैं जी हम पिछले 100 दिन की फुटेज देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, कि कौन आया कैसे गया। और ये बंदा, उन्होंने फुटेज निकाल कर उनको समझ ही नहीं आ पा रही कि ये बंदा था कौन। उन्होंने सारी फुटेज निकाली, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा बंदा तो गया ही नहीं है। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा पहले से कई दिन पहले अंदर मौजूद था और उसने सारी सूरत हाल देखी, कब रश होता है, क्या रश होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, ये भी अभी किसी को नहीं पता चल रहा। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी तबाही आ रही है, इतनी तबाही आ रही है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
देखिए, हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ तो मामला गड़बड़ है जो नहीं बताया जा रहा। ये इतना सादा मामला नहीं है कि अंदर पुलिस लाइन के एक बंदा चला गया, फिर ये भी कहा जा रहा है आईजी की जानिब से कि हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा मवाद लेकर गया। यार वो मवाद लेकर गया तो वो छुपाता कहां से रहा? उसको अंदर लेकर कौन गया था? देखिए, दो ही सूरत हाल है। या तो वो आया है मेहमान बन के, तो आपने उसका सारा एड्रेस पता और अंदर सारे बंदे से पूछा है, तो या फिर वो किसी की गाड़ी में बैठकर आया है, किसी वीआईपी की गाड़ी में बैठकर आया है। सारी सूरत हाल में जो भी है, अवाम का क्या कसूर है? उनको क्यों मारा? ये ना हमें आकर के वो जी अल्लाह का हुक्म था और वो सारा कुछ हो गया। भाई अल्लाह का ही हुक्म होता है, अल्लाह तो नहीं चाहता नाइंसाफी हो। यहाँ से अल्लाह का हुक्म ही होता है तो सारा काम होता है। हमें आप ये बताएं आपने क्या किया है? अवाम इतना टैक्स देती है सिक्योरिटी की, क्या बदले में सिक्योरिटी मिले? फिर कहते हैं अवाम टैक्स। और भाई आखिरी खून का कतरा तो तुम लोगों ने निचोड़ लिया है, तो आप बताओ तुम लोगों ने किया क्या है? ये मामला इस तरह हल नहीं होने वाला जिस तरह नजर आ रहा है। ये हालात खराब है। अब अफगानिस्तान के लोग वो शक का इजहार करें, वो कहते हैं हमने भी भेजे हैं इतने बंदे मारने के लिए, ऐसे ही वो ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि वो जैकेट पहन कर जाए और इतना नुकसान कर दे कि 100 बंदा भड़का के आ जाए। तो इसका मतलब है वो हम पर शक करो। कह रहे जी अपने घर को देखिए, अंदर आप अंदर जाकर देखिए आपके अंदर कौन मिला हुआ था, किसने काम किया है, किसने सारा काम किया है। अब ये भी अभी तक समझ नहीं आ पा रही कि आया वो जो अंदर बंदा गया है वो शक का इजहार किया जी हमें मिल गया है। इवन के आईजी कह रहा है भी हमें कंफर्मेशन ही है कि वहां पर हमें एक सर मिला है, वो आया उसी बंदे का या नहीं, या हमला किसी और तर्ज का हुआ है, खुदकुश था। अगर खुशी था तो आप बताएं कि वो आया कैसे था। अगर कोई ऊपर से कोई और तरह का हमला हुआ वो भी बताएं कौन को। वो कह रहे हैं हमने सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली, हमें तो बंदा नहीं मिला। तो या तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हमले का जो तर्ज था वो कोई और था, यानी वो खुदकुश नहीं था, वो कोई और हो सकता है। लेकिन वहां पर कुछ ऐनी शाहिदीन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमने देखा। अभी किसी को समझ नहीं आ रही। आप देखिए, दो चीजें समझिए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पूरे शहर में लगे हुए थे, मस्जिद में भी लगे हुए थे। तो इवन के कुछ भी हो जाता है वो फुटेज तो रिकॉर्ड हो जाती है ना। तो इवन के अब तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है। आप बताएं कि वो फुटेज रिलीज करें, पता तो चले किसने किया, कैसे हुआ, क्या कोई और चीज आकर टकराई है। अवाम को बता क्यों नहीं रहे कि ये कैसे हुआ है? ये टोपी ड्रामे ना कराना हमें कि हमने उनकी कमर तोड़ दी, फलाना कर दिया। कोई कमर नहीं तोड़ी। आप कौम को बताएं, कौम ने इतना सिक्योरिटी के लिए टैक्स दिया है, पुलिस को दिया है, दूसरे इदारों को, सबको। भाई वो कैसे हो रहा है ये काम? यानी हमें तो आपने बताया था वो जी सब कुछ खत्म हो गया और फलाना हो गया, और टोपियां क्या घुमाई जा रही है? इमरान खान पर डाल दो कि इसने दहशतगर्दों का ऑफिस खोलने की कोशिश की। टीटीपी से मुज़ाकरात इदारों की मर्जी के बगैर कभी हो सकते हैं? रियासत शामिल होती है उसमें और फैसले में? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रियासी इदारों ने जाकर बातचीत करनी होती है। तो वो सारा कंसेंसस होता है। इमरान खान ने कहा था कि अमरीकी चले गए हैं तो जंग खत्म हो जानी चाहिए। तो वो जो कबायली थे जो बाद में टीटीपी बन गए, हमने उनकी फैमिलीज को सेटल करना था, यहाँ पर सेटल करके उन पर पैसा लगाना था कि भाई आप ये हथियार छोड़े, और इसमें अफगान तालिबान की मदद लेनी थी। अगर देखे हमने उनका सफाया नहीं किया तो इस सूरत हाल में वो दोबारा आ गए हैं। अवाम सिर्फ इतना बता दे, इतना टैक्स देती है अवाम, वो जाता कहां पर है? हमें क्या सिक्योरिटी मिली है बदले में? आज अफगानिस्तान का वजीर खारजा हमें कह रहा है अपने घर में देखे आपने किया क्या। वो शक व शुबाक का इजहार कर रहे हैं। ये मामला इस तरह नहीं है जितना दबाया जा रहा है। असल कहानी बताएं, ये हुआ क्या है? बंदा अंदर कैसे आया था? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।